स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल MX मोटिवेशनल में। फ्रेंड्स, बिहार टीचर फेज 2 का मैं ये न्यू सीरीज स्टार्ट किया हूँ जो क्लास 6 to 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है साइंस के 3 प्रैक्टिस सेट और हिस्ट्री के 1 प्रैक्टिस सेट की वीडियो अपलोड हो चुकी है। ये हिस्ट्री का सेकंड प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। फ्रेंड्स, इस सीरीज में मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। तो चलिए इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करते हैं हिस्ट्री का। पहला क्वेश्चन है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? ये बनवाया था चंदेल शासक ने। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? यह फैला था कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग तक। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है मदुरई में। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? कौन सी है? सांख्य दर्शन। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? ये हुआ था 78 ईस्वी में। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो ये है विशिष्टाद्वैतवाद से। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? ये था चोल में। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ये कहाँ पे है? राजस्थान। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। संसार अस्थिर है और क्षणिक है का निम्न में किससे संबंध है? तो बौद्ध से है। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो कुलोतुंग फर्स्ट के कार्यकाल में। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? तो यौधेय नहीं था। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? ये कहा गया है महाभारत में। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो मान्य कर था उपज का 6ठा भाग। मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से। सिंध सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन ढूंढना है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सत्य है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, यह भी सत्य है। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, यह भी सत्य है। लोग लोहे से परिचित थे, नहीं, यह असत्य है। तो इसका होगा ऑप्शन डी। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो दीनार है। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में कौन है? तो विशाखा दत्त है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज स्थानांतरित की थी। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो हुआ था 57 ईस्वी पूर्व। यह होगा 57 ईस्वी पूर्व में।
और विक्रम संवत आज़ाद कब हुआ था? तो ये हुआ था 2004 में। 2004 में आज़ाद हुआ था और 57 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से माना जाता है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो बनाई गई कुषाण काल में। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो वह कर्म में विश्वास करते थे, सत्य है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ये भी सत्य है। निर्वाण प्राप्त में विश्वास करते थे, ये भी सत्य है। ईश्वर के सत्य में विश्वास करते थे, नो, ये असत्य है। तो 1 2 3। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो गीता में कहा गया है। सही सुमेलित करना है। पाणिनि का होगा अष्टाध्यायी, वात्सायन का होगा कामसूत्र, चाणक्य का होगा अर्थशास्त्र और कल्हड़ का होगा राजतरंगिणी। तो ये होगा ए, पहले का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो क्या है? अहिंसा है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो अशोक ने की थी। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो गुप्त था। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल था। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो महात्मा बुद्ध ने दिया था। तीर्थकर शब्द संबंधित है, तो जैन से है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, तो सातवाहन का। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं, तो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो पुरातत्व संबंधी खुदाई जो है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो उनका मुख्य साधन क्या था? कृषि थी। फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बहुत जल्दी मैं एनवायरनमेंट का सीरीज भी लेकर आने वाला हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो बल एवं कर्मकांड पर विश्वास करती थी। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी, तो कन्नौज थी। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। तो कनिष्क के काल में अश्वघोष थे और वसुमित्र थे। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो पल्लव के द्वारा बनवाया गया था। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो इनमें से कोई भी नहीं। निम्नांकित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? तो पुरातात्विक खुदाइयां। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य। अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? सही नहीं है।
तो यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, यह सत्य है। यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, यह असत्य है, यही सही नहीं है। यह राजनीति के सिद्धांत पर स्थापित करता है, यह भी सत्य है। यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है, यह भी सत्य है। तो ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र की। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सही मेल खाता है? तो खजुराहो चंदेल, ऑप्शन डी। हर्ष के समय में सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? तो इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विद्ववेत्ता थे? थे विज्ञानेश्वर। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने। सिंध सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहां अध्ययन किया था? तो ह्वेनसांग ने किया था। अंकोर वाट का विश्व मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कंबोडिया में स्थित है। निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है, तो कौन सा अभिलेख है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। राजुक थे, तो राजुक कौन थे? मौर्य शासन में अधिकारी थे। मिलिंद पन्हो क्या है? पाली ग्रंथ है। निम्नांकित में किसका सुमेलन नहीं है? तो किसका नहीं है? कालीबंगा हरियाणा। बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल स्थित है। तो कहां पे स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं विनय पिटक में। फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।